नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं अभी इस्कॉन मंदिर द्वारका में और कल है शिवरात्रि और मेरे साथ हैं अर्चित प्रभु जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या तैयारियां हो रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर? हरे कृष्णा। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु शिव जी। तो हम बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि को मनाते हैं और जिस तरह से लोग बहुत से कन्फ्यूज़ रहते हैं शिव जी के तत्व को लेकर के कि क्या वो भगवान है या कौन है बेसिकली, तो उसके बारे में सुबह पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे भागवतम क्लास में कि एक्चुअली में शिव जी का तत्व क्या है, शिव जी कौन है, क्यों हम उनको इतने बड़े ओहदे पर रखते हैं। हम लोग इस्कॉन वाले भी, वैष्णव लोग भी सब उनके लिए फास्टिंग करते हैं, स्पेसिफिकली अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। तो एक बार शिव महापुराण में वर्णन आता है कि एक बार पार्वती जी पूछती हैं कि हे महादेव, सारी दुनिया आप पर ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव जो है वो आंसर देते हैं, राम रमेति रामेति रामे रमन मनोरमे, कि मेरा मन हमेशा भगवान राम के नाम में रमन करता रहता है। तो मेरे इष्ट तो वही हैं भगवान राम। तो वाकई में शिव जी जो है राम जी के परम भक्त हैं और उनको बड़ा आनंद होता है कि जब कोई व्यक्ति राम जी की या कृष्ण की भक्ति करता है, विश्व तत्व की भक्ति करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं पार्वती जी कि मान लेते हैं कि चलिए भगवान स्वयं राम है, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सन, लेकिन आप ये बताइए कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि काशी में कोई शरीर छोड़ता है तो वो सीधे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है? तो आप तो मुक्ति प्रदाता नहीं हैं, फिर तो भगवान जो है वही मुक्ति दे सकते हैं। तो बोलते हैं कि काशी में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मैं उनके कान में राम का नाम लेकर के उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। एक्चुअली में मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं मुक्ति प्रदान कर सकूँ, लेकिन जब उस व्यक्ति के कान में राम का नाम जाता है मेरे माध्यम से, तो भगवान राम उसको स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शिव जी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया महोत्सव मना रहे हैं, मानसरोवर का जल लेकर के आए हैं और यहाँ पर भगवान की परिक्रमा होगी और उसके बाद वो जल आपको प्रदान किया जाएगा और वो आप जाकर के शिवलिंग पर अपने घरों के आसपास चढ़ा सकते हैं। भगवान अति प्रसन्न होंगे क्योंकि ये जल भगवान की परिक्रमा कर करके उनके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इसलिए तो शाम को हमने कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ भी रखी हैं, लाइक बच्चों के लिए हमने यहाँ पर डमरू बनाना सिखाएंगे। तो जब भगवान बोलते हैं कि राम का नाम कान में लेते हैं काशी में, तो डमरू बजा करके लेते हैं। तो उनके उस उपलक्ष्य में हम बच्चों को डमरू बनाना सिखाएंगे। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं। सब भक्तों के लिए प्रसादम का भी आयोजन है सुबह कथा के बाद। तो आप सब आइए, आप लोग आमंत्रित हैं और इसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने सुना किस तरह से द्वारका के इस्कॉन मंदिर में महाशिवरात्रि के मनाए जाने की तैयारी चल रही है। आप सभी को, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।